हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा या वो होगा पाई बॉन्ड। वैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, तो जब भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जब बॉन्ड मल्टीपल होंगे, मतलब जब कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तभी वहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बॉन्ड होता है, तभी वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे आप देखें कि इस एग्जांपल में कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट कार्बन हो चाहे वो सेकेंड कार्बन हो। यहाँ पर बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल हैं, तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब आप गौर करिए कि इस कार्बन ने दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, तो सिंगल बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड सिंगल फॉर्म किया है, तो वो दोनों सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। किंतु कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे आप देखें कि बिटवीन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो उन डबल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। इसी प्रकार अगर आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, देखिए कार्बन ने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो ये बॉन्ड भी सिग्मा होगा। किंतु इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इन ट्रिपल बॉन्ड को देखूं, इन्हें मैं कंसीडर करूं, तो मैं ये पाऊंगा कि इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और यहाँ पर दो पाई बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड होंगे। तो यदि आपको ये बातें याद हो जाए कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड अज्यूम करेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन तो एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई होगा, और अगर वहाँ पर बिटवीन कार्बन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो तो वहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हमको इतना याद रह जाए, अगर हमको इतना याद हो जाए, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन एग्जांपल्स में से हमको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा और वो कहेगा कि इस मॉलिक्यूल के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड पॉसिबल है, या इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको H नज़र आ जाए तो आपको याद रखना है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, और चूंकि वो बॉन्ड सिंगल है तो वो सिग्मा होगा। मतलब सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ H मालूम हो जाए तो याद रखना उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एथेन मॉलिक्यूल है। अब आप गौर से देखें तो इसमें 6 हाइड्रोजन हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन हैं। तो इससे आपको ये समझना है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 6 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, तो वो 6 सिग्मा हो गए। उसके अलावा कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड सिंगल है तो ये भी सिग्मा होगा, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड और ये एक बॉन्ड कितने हो गए? 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। मतलब इस मॉलिक्यूल में 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। वैसे मैं आप लोगों को एक बार इसे और एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप दिए हुए मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कंडेंस फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे एथेन के लिए देखिए कैसा होगा, तो यहाँ पर 2 कार्बन्स होंगे। अब इन कार्बन्स पर आपको नजर आ रहा है 3 3 H हैं,
तो यहाँ पर ये फर्स्ट H, सेकेंड H, थर्ड H, ऑन सेकेंड कार्बन भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो ये आ गया फर्स्ट H, सेकेंड H, थर्ड H। अब आप देख पा रहे हैं कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, आपको उन्हें काउंट करना है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बस आप उसे काउंट कर लीजिए। तो देखिए सिग्मा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो वही आया आंसर। अभी भी हमें यही मिल रहा है कि हमारे एथेन मॉलिक्यूल में 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड बनते ही हैं कार्बन और H के बीच, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी जो कि सिंगल बॉन्ड है वो भी सिग्मा होगा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के, 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ओवरऑल कितने हो गए? 7 हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने H हैं काउंट कर लेते हैं। 3 + 2 5 + 3 8, मतलब यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे ये भी बन सकता है। और अब देखना है बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ये भी क्या होगा? सिग्मा। तो 8 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, तो ओवरऑल 10 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इस मॉलिक्यूल में। मतलब इस मॉलिक्यूल में आपके पास 10 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब आप खुद देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में या सेकंड एग्जांपल में कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इन दोनों में ही पाई बॉन्ड नहीं होगा, या कह लीजिए 0 पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। हम कह लेंगे कि इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं है या 0 है पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से मैं वही कहूंगा कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ H काउंट करिए, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड तो पहले से फॉर्म होंगे। अब चेक करना है बिटवीन कार्बन कार्बन, तो याद रखिए कि फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, किंतु अब ध्यान दीजिए सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, तो उनमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। तो 6 सिग्मा किससे मिले थे? हाइड्रोजन से, और 2 सिग्मा बिटवीन कार्बन कार्बन, तो 6 + 2 8 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे इस मॉलिक्यूल में। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होगा और वो केवल 1 होगा, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड भी होगा। तो इस मॉलिक्यूल में 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड पहले से बने हुए हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन हैं। अब बात करते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन, तो देखिए फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड सिग्मा 1 बॉन्ड पाई। सेकेंड और थर्ड के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा, जब भी सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच आप देखें डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। तो हमारे पास 6 सिग्मा पहले से थे, 6 सिग्मा बॉन्ड पहले से थे, 7 8 9, तो यहाँ पर ओवरऑल 9 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और इन 9 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ आप खुद देखिए 2 पाई बॉन्ड भी हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इस मॉलिक्यूल में 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले आपको करना क्या है? काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 3 और 3 6, इन दोनों पर बीच के दोनों कार्बन सेकेंड और थर्ड कार्बन पर H तो है ही नहीं तो हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट कार्बन पर 3H, लास्ट कार्बन फोर्थ कार्बन पर 3H, ओवरऑल 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ बन चुके होंगे 6 सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। सेकेंड और थर्ड के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और
दो पाई बॉन्ड होंगे। हमने पहले बात की थी कि जब आपके कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन ट्रिपल बॉन्ड, उन 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। सेम सिनारियो यहाँ पर भी है, बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हैं, तो उनमें से एक सिग्मा होगा और बाकी दोनों पाई होंगे। तो मैंने एक सिग्मा लिखा और 2 पाई लिख दिए। अब आप ध्यान से देखें, जो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच बॉन्ड है वो सिंगल है। अब चूंकि सिंगल है तो वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अब हम गिनते हैं ओवरऑल 6 सिग्मा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, फिर ये 7th, ये 8th और ये 9th। तो यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए और कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड हैं। तो इस मॉलिक्यूल में भी 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब ध्यान दीजिए, 4th एग्जाम्पल और 5th एग्जाम्पल, वैसे तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं बट उन दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गया। ये एक अलग चीज़ है, कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर भी आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है। आपको देखना है कि वो कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और किससे फॉर्म कर रहा है, और आपको उन्हें सिग्मा पाई असाइन करके उनका नंबर काउंट करना है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। सबसे पहले आप नंबर ऑफ एच काउंट कर लीजिए। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो इस मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन हैं। तो जितने होते हैं हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं कार्बन के साथ। तो यहाँ फॉर्म हुआ होगा 12 सिग्मा बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। अच्छा, अब बाकी हम बात करते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन। तो आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। फिर देखिए, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके अलावा देखिए, 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं, 2 ब्रांचेज हैं CH3 CH3 की, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा हो गया। तो अब आपके पास पहले 12 थे और अभी इनको काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 सिग्मा। अभी बिटवीन कार्बन कार्बन 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो 12 पहले के और अभी के 5 कितने हो गए? 17। 12 + 5 17। तो ओवरऑल बनेंगे 17 सिग्मा बॉन्ड्स। और आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में एक ही पाई बॉन्ड है तो हमें लिखना होगा 17 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो एग्जांपल नंबर 6 में जो मॉलिक्यूल है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटुइन, देखिए 2,3 डाइमेथिल ब्यूटुइन, इस मॉलिक्यूल में 17 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। वंस अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लीजिए। 3 + 3 6 7 8 8 + 3 11 11 + 3 14। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल 14 हाइड्रोजन हैं तो आपको 14 सिग्मा बॉन्ड्स पहले से मिले हुए, पहले से मिल गए हैं बने हुए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा होगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा होगा। इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा होगा। बट इन दोनों के बीच आप खुद देखें, इन 2 कार्बन्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। फिर देखिए, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। फिर देखिए, इस कार्बन का इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का इस कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड है तो वो भी सिग्मा हो जाएगा। अब हम बिटवीन कार्बन कार्बन सिग्मा कितने बने हैं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले के 14 और अभी 7 सिग्मा, ओवरऑल 21 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल में 21 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड भी हैं तो 21 सिग्मा, 14 + 7 21 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। इस मॉलिक्यूल में एग्जांपल नंबर 7 में 21 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स होंगे।
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका साइक्लोहेक्सेन है। आपको याद रखना है एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो साइक्लोहेक्सेन है। ये दिखता कैसे है तो आप प्लीज ध्यान दें, ये ऐसा होता है CH2 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 CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है ये किसके लिए है, ये आपके साइक्लोहेक्सेन के लिए है। याद रखिएगा इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने H हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, मतलब ओवरऑल 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन के 12 सिग्मा बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब आपने H वाले बॉन्ड तो काउंट कर लिए हैं, अब काउंट करिए बिटवीन कार्बन कार्बन। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। वैसे तो आप देख रहे हैं हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 12 सिग्मा पहले बन चुके थे, किसके साथ, H के साथ, और ये 6 और होंगे 1 2 3 4 5 6 बिटवीन कार्बन कार्बन। तो 12 + 6 सिग्मा ओवरऑल आएगा आपके पास 18 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमें याद रखना है कि साइक्लोहेक्सेन में ओवरऑल 18 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें से 12 सिग्मा बनते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8 साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो वैसे अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यदि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन हैं, यहाँ पर 5 कार्बन हैं 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पर एक ब्रांच है तो मैं लिखूंगा कैसे इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया CH2 CH CH2 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 और ये आ गया CH3। तो ये है आपका सेम मॉलिक्यूल, इसे हम कहेंगे 1-मेथिल साइक्लोपेंटेन। फिर से मैं इसका नाम बोलता हूँ 1-मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब ध्यान दीजिए फिर से वही काम करना है, नंबर ऑफ H काउंट करने हैं। तो 2 + 2 4 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 9 + 3 12। तो आपके इस मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन से 12 सिग्मा बॉन्ड बन चुके होंगे। अब हम बात करते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन। तो सारे बॉन्ड सिंगल ही दिख रहे हैं, हर कार्बन के बीच 2 कार्बन, कोई भी 2 ले लीजिए, उनके बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा होंगे। तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 12 + 6 सिग्मा यहाँ पर भी बन रहे हैं 18 सिग्मा बॉन्ड। मतलब आपके साइक्लोहेक्सेन में भी 18 सिग्मा थे और आपके 1-मेथिल साइक्लोपेंटेन में भी कितने आ रहे हैं, 18 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। ऐसी चिंता की बात नहीं कि सेम क्यों आ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। आपका मॉलिक्यूल जैसा होगा आपके लिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स वैसे वैसे आएंगे। अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग लगा सकते हैं। अब बाय कोइंसिडेंस यहाँ पर सेम आ गया, इशू की बात नहीं है। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो है बेंजीन। तो अब हम बात करते हैं बेंजीन पर। तो जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 के लेते हैं इसे। ये आपका बेंजीन है, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर हम इसका और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें और अच्छे से शो करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH 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 एंड CH। अब याद रखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी हैं
तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब हमें निकालना है बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर कितने H हैं वो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में 6 H हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और वो हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड्स पहले से नोट कर दिया। अब हमें ध्यान देना है बिटवीन कार्बन कार्बन, तो इन दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा होगा। इन दो कार्बन के बीच दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होगा। इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो बिटवीन कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। पहले से कितने थे 6, अभी और 6 बॉन्ड मिल गए, तो यहाँ पर 6 और 6 ओवरऑल 12 सिग्मा बॉन्ड, मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल में ओवरऑल 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जिसमें से 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे और रिमेनिंग 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन होंगे। किंतु इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट पाई, सेकेंड पाई, थर्ड पाई, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स भी हैं। तो हमने ये सीखा कि बेंजीन मॉलिक्यूल में ओवरऑल 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।